ओके, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के काफी इजी इजी अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो आज हमारी ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है। ग्रेविटेशन चैप्टर में ही हमारा जो आपका सिलेबस है, जो ग्रेविटेशन में ही मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करने वाले। तो टाइप बी प्रॉब्लम, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। आपको याद हो तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। था ऐसा? यस बोलो। सर। यस सर। अब देखो, a को रिप्लेस कर दिया हमने g से। अब होता क्या है, हमारा साइन में बड़ी कंफ्यूजन होती है। साइन में आप जी को पॉजिटिव ले रहे हो या जी को नेगेटिव ले रहे हो। अगर आप वेलोसिटी एंड जी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप पॉजिटिव ले लो, या फिर आप एक काम करना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जी को हम क्या लेंगे, माइनस के। अगर मेरा डाउनवर्ड होगा तो जी हमेशा मेरा डाउनवर्ड होता है, तो हम जी को नेगेटिव ले लेंगे क्वेश्चंस करेंगे तो। ये कोई भी सिंबल ले सकते हो, ऐसे इट डजंट मैटर कि आपका आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अपवर्ड अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो सारी चीजें, जैसे अगर आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, या फिर बोलो जी, तीनों को सेम डायरेक्शन में लेना होगा, सेम साइन के साथ लेना। अगर पॉजिटिव अपवर्ड लिया है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव अपवर्ड होगा, वेलोसिटी अपवर्ड जा रही होगी तो पॉजिटिव होगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड जा रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ज्यादा डाउनवर्ड है तो आपका नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? तो हमारी फर्स्ट Yes, sir. इक्वेशन हो गई v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ पे u क्या है हमारा? u को कोई बताएगा क्या है u? सर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल सर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है? सर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। और हमारा t क्या है? सर टाइम। 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 s क्या है भाई? s डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और क्या बचा? v u s और t। जी क्या है हमारा? सर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। अगर हमको क्वेश्चन में जी दिया है तो हम लेंगे 9.8, अगर नहीं दिया है तो हम लेंगे 10। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चंस का, बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन करो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करो। सर आप म्यूट हो गए हो। ठीक है। A stone is allowed to fall from the top of 100 मीटर हाइट। किसी एक 100 मीटर की हाइट का कोई टावर है, वहां से एक स्टोन को फॉल किया गया। फॉल किया गया मतलब u इक्वल टू आपको क्या दे दिया उसने? 0 दे दिया है। एंड एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upward। सेम टाइम पे एक और स्टोन है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है। मतलब एक स्टोन तो नीचे की तरफ आ रहा है और एक स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरी? 100 मीटर। ये उसने दे रखा है, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। इस नीचे वाले की वेलोसिटी दे दी है 25 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी दे दी है 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट। उसने बोला है कि कब और कहां पे जाके दोनों स्टोन मिलेंगे, वो वाली डिस्टेंस बतानी है और टाइम भी बताना है। तो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। तो करो भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, करो भाई।
समझ में आ रहा है कुछ क्या करना है क्वेश्चन में? हाँ, एक बच्चे का आंसर आया भाई, दो बच्चों का आंसर आया। वेटिंग फॉर अदर्स, तीन बच्चों का आंसर आया। वेल डन, अगर तीन बच्चों का आंसर आ गया तो बहुत अच्छे भाई। वेटिंग फॉर अदर्स, ओके दिव्यांश, दिव्यांश Sir, आंसर बताओ। stone. Sir, 4 seconds and 20 meters. ओके रवि केशव, Sir, 20 meter 4 second. पवन, Sir, 20 meter or 4 seconds. रिया चौहान, Sir, 20 meter or 4 seconds. चक्षिता, Sir, 4 seconds and 20 meter. पॉसिबिलिटी, Sir, 4 second and 20 meter. अंजलि, Sir, 4 seconds and 20 meters. गीता। 20 meter 4 second. ओके सबका आंसर सेम है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो अपन को पहले देखना है कि स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। किसी टावर के टॉप से, जैसे मान लो कि ये टावर है, इसके टॉप से जिसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर, इसके टॉप से गिराई गई है, जो कि अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं या फॉल कर रहा हूं, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही और एक बॉल नीचे से फेंकी गई है ऊपर की तरफ, कितनी स्पीड से? 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी है। उन्होंने बोला है कि व्हेन एंड वेयर द स्टोन्स विल मीट, कब और कहां पे जाके, जैसे देखोगे ये दोनों स्टोन्स ऐसे आएंगे और यहां पे मान लो हमने आके मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया और ये डिस्टेंस हमने मानी कि ऊपर से एक्स डिस्टेंस पे जाके मिलेगी, ऊपर से एक्स डिस्टेंस पे जाके मिलेगी। तो नीचे वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितना? क्या 100 माइनस के एक्स होगी? होगी कि नहीं? 100 माइनस के एक्स भाई, 100 माइनस, क्योंकि पूरी 100 थी, ये एक्स निकल गई तो 100 माइनस के एक्स हो गई। नीचे से बॉल फेंकी गई तो 25 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो हमने दिया क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे को 100 मीटर दे रखा है, और हमें टाइम कितना ट्रेवल करना है ये पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा जब स्टोन मीट करेंगे। तो हम क्या यूज करें? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अपन को पता है ऊपर वाले स्टोन को ट्रेवल करने में एक्स डिस्टेंस लग रहा है टी टाइम में, तो टी टाइम में ही नीचे वाला स्टोन है उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 100 माइनस के एक्स ट्रेवल करना है कि नहीं करना है भाई? 100 माइनस के एक्स नीचे वाले को ट्रेवल करना है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर वाले को एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तभी तो टोटल क्या 100 मीटर होना चाहिए दोनों का एडिशन, बोलो। Yes, sir. टोटल तो 100 मीटर होगा ना, तभी तो जाके मिलेंगे। तो हमने बोला हम पहले ले लेते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन ए, इसको पहले वाले को मान लेते हैं, यहाँ पे यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या करो? यू आपका 0 है, जी आप पॉजिटिव 10 लो, आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेना है, आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और इसको माना नेगेटिव, तो आप डाउनवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव का जी ले लिया। अब क्या है? एक्स, ये डिस्टेंस कितनी चल रहा है? यहां से लेके यहां तक की एक्स डिस्टेंस चल रहा है, कौन सा? फर्स्ट वाला ए स्टोन आपका कितना चल रहा है? एक्स मीटर चल रहा है। ठीक है भाई,
सिमिलरली x मीटर चल गया तो मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊ। s कितना है मेरा, x है। u कितना है मेरा, 0, u 0 है ना, u 0 है, इसकी जगह 0 पुट किया, ये 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, g कितना है मेरा, प्लस के 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन 1 बोल दूं कि x इक्वल टू हाफ 10 टी स्क्वायर, ये बोल देते हैं हाफ 10 टी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। देखो हम क्यों मान रहे हैं आगे समझ में आएगा आपको। हम इसको काट भी सकते हैं, वैसे 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे काम आने वाली है ये चीज। तो ठीक है, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हम सेम टू सेम अप्लाई करने वाले नीचे वाली बॉल पे, क्योंकि नीचे वाली बॉल भी टाइम तो सेम लगा होगा दोनों को, क्योंकि सेम इंस्टेंट पे बॉल एक ऊपर से गिराई गई थी, एक नीचे से फेंकी गई थी, तो यहां तक आने में दोनों को सेम टाइम लगेगा, क्योंकि तभी तो जाके मिलेंगी, दोनों को सेम टाइम लगेगा। तो हम अब अप्लाई करते हैं अपवर्ड मोशन के लिए। यहाँ की जो बॉल थी उसको माना है हमने बी, और यहाँ पे जो बॉल थी उसको माना है ए। अब हम अपवर्ड मोशन के लिए बात करें, अपवर्ड मोशन के लिए क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी गई है। तो हमने अपवर्ड को क्या लिया था, अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया था, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया था। तो वेलोसिटी अपवर्ड है तो पॉजिटिव ले लो, और डिस्प्लेसमेंट यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में कितना 100 माइनस के एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 100 माइनस के एक्स हो गया, और जी मेरा माइनस के 10 होगा, क्योंकि जी कहां लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो जी मेरा माइनस के 10 हो गया। फिर से वही इक्वेशन अप्लाई करो, जी क्यों है, एज द ऑब्जेक्ट मूविंग मूव्स अपवर्ड। ठीक है, हमारा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस बार एस क्या है 100 माइनस के एक्स, यू क्या है मेरा 25 इंटू टी, 25 इंटू टी, माइनस क्यों है, क्योंकि जी मेरा माइनस के 10 है, माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या मैं इस 100 माइनस एक्स में एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, हाफ जी टी स्क्वायर पुट कर सकता हूं, हाफ 10 टी स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि इक्वेशन 1 थी मेरी भाई, इक्वेशन 1 थी, देखो ये इक्वेशन 1 थी कि नहीं थी, x इक्वल टू हाफ 10 टी स्क्वायर, ठीक है नहीं फर्स्ट इक्वेशन। Yes, sir. तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे x की जगह पे हाफ 10 टी स्क्वायर पुट करने वाले, हाफ 10 टी स्क्वायर इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो इस साइड में माइनस के हाफ 10 टी स्क्वायर है, इस साइड में माइनस के हाफ 10 टी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए, तो 100 इक्वल टू 25 टी, तो यानी कि t इक्वल टू 100 बाई कितना 25, तो कितना आ गया 4 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। कि भाई 4 सेकंड बाद हमारी ये बॉल मिलेंगी एक दूसरे से, 4 सेकंड बाद ये बॉल एक दूसरे में टकरा जाएगी। अब इस t इक्वल टू 4 सेकंड को आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 में कर दो, x इक्वल टू हाफ 10 टी स्क्वायर था, t इक्वल टू 4 सेकंड पुट कर दो, तो t 4 सेकंड करोगे 4 इंटू 4 16 होगा कि नहीं 16, तो कितना हो जाएगा 5, देखो यहां से इससे 5 टाइम्स, और 4 इंटू 4 यानी 16 इंटू 5 कितना 80 मीटर। अब आपने जिन लोगों का 20 मीटर आया है उनका आंसर है कहां से, ग्राउंड से 20। देखो यहां से अगर 80 मीटर है तो ये कितना होगा 100 माइनस के 20 मीटर। आपको बताना चाहिए था आंसर में थोड़ा सा कि सर ग्राउंड से 20 मीटर है, अगर आप टॉप से देखोगे तो 80 मीटर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन 20 मीटर कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और 80 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द अर्थ। हो सकता है कुछ बच्चों ने क्या किया हो, इस वाली डिस्टेंस को x लिया हो, इसको 100 माइनस के x लिया, ये भी तो हो सकता है ना, है Yes, भाई? sir. तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपके, सबके आंसर यही आए थे कि 4 सेकेंड एंड 20 मीटर। 20 मीटर कहां से आपने डिस्टेंस निकालता, आपने निकालती ग्राउंड से लेके, और हम बता रहे हैं दोनों को, हम ग्राउंड से भी बता रहे हैं टॉप से भी बता रहे हैं, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली नहीं पूछा है कि आप जो डिस्टेंस बताओ वो कहां से बताएं, टॉप से या ग्राउंड से, तो दोनों को बता दो। अगर हम दोनों को बता सकते हैं तो क्यों ना बताएं भाई, दोनों को बता दिया हमने। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन 2 करो भाई। क्वेश्चन 2, a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it thrown up. किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बॉल फेंकी गई थी,
ये पूछा है इसने। आपको याद हो, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो जितना टाइम उसको जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको आने में लगेगा। या फिर बोलूं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू होता है मेरा टाइम ऑफ डिसेंट के। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो यानी कि अगर मेरा टोटल टाइम 6 सेकंड लग रहा है तो ग्राउंड से सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लग रहे होंगे, और टॉप मोस्ट पोजीशन से लौट के ग्राउंड तक आने में फिर से 3 सेकंड लग रहे होंगे, तब जाके टोटल 6 सेकंड टाइम लग। तो आप यहां से आप हिंट में आपको दे देता हूं कि ग्राउंड से टॉप तक जाने में 3 सेकंड लग रहा है, उस टाइम को कंसीडर करो। और फाइनल जब टॉप पॉइंट पे पहुंचा है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी आपको 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, टाइम हो गया आपका 3 सेकेंड, और G 9.8 ले लो। हाँ, कर दो आंसर, ऐसे करके हो जाएगा। करो भाई, आपको हिंट मैंने दे दिया, अब आपकी मर्जी कैसे करोगे। फिर के कुछ आ रहा है, कुछ हवा लग रही है, कैसे करना है? कैसे है? तो ठीक है, करो करो करो। दो बच्चों का आंसर आ चुका है भाई, 3 बच्चों का आंसर आया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बड़े टफ टफ क्वेश्चन दे रहे हो भाई। टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़े क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे भाई।
रवि बेटा आंसर बताओ। रवि। Sir, 29.4 meter per second. दिव्यांश। Sir, 29.4 meter second. रिया चौहान। Sir, 29.4 meter per second. पवन। Sir, 29.4 meter per second. शक्षिता। 29.4 meter per second. पॉसिबिलिटी। 29.4 meter per second. डन, सबका करेक्ट आंसर है, सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है। तो देखो हमने क्या किया, बॉल को जैसे ही आप देखोगे मैंने एक बॉल ली ऊपर की तरफ फेंकी और फिर नीचे की तरफ वापस आ गई, मतलब जितना टाइम बॉल को ऊपर तक जाने में लग रहा था सेम टाइम बॉल को नीचे तक आने में लगेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जाने में लगा टाइम, इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि वापस आने में जो टाइम लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, 6/2, यानी कि 3 सेकेंड उसको बॉल को नीचे से सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगेगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है भाई, जब ये बॉल चल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी तो यहाँ पे v क्या होगा आपका, 0 होगा। u क्या है, आपको पूछा है, और यहां से ऊपर जा रहा है तो t इक्वल टू क्या होगा, 6/2, यानी कि 3 सेकेंड। अब आपको t पता है, u पता है, v पता है, आपको निकालना क्या है, सॉरी u नहीं पता है, v पता है आपको, और t पता है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है v। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पूछी है, सॉरी यू निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी। यू प्लस एटी यानी कि हम क्या किसको पॉजिटिव ले रहे थे, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अपवर्ड को नेगेटिव। तो यहाँ पे जो अपवर्ड बॉल अपवर्ड गई है तो टी वी 0 है, t3 है, जी मेरा -10, तो उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने साइन, डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव, क्योंकि हमारा यू ऊपर है ना तो उसको हम पॉजिटिव लाके रखेंगे, और जी मेरा नेगेटिव लिया है, मतलब जी डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया है। अब हम सिंपल इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ए मतलब जी, v क्या है मेरा 0 है, u निकालना है, g कितना है -9.8 इंटू 3, तो आपका कितना आया, u इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर मैं अदर के कम उस पिछले वाले क्वेश्चन के से कंपेयर करूं तो। अब हम आते हैं, क्लियर हुआ सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉय ड्रॉप अ कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 49 मीटर हाइट, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द कॉइन स्ट्राइक द ग्राउंड। ये भी इजी क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन, मॉडरेट भी नहीं है, इजी है। Sir, question नहीं दिख रहा. Sir, question is visible. क्वेश्चन नहीं विजिबल है, ओके जस्ट वेट। अभी विजुअल है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। फिर से Sir, अभी चला फिर से क्या नहीं हो हुआ. रहा है?
एक बच्चे का आंसर आया भाई, दिव्यांश का आंसर आ चुका है। तीन बच्चों का आया आंसर। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत नहीं, काफी इजी। हाँ पवन बेटा आंसर बताओ। Sir, पवन 31 meter per second. 31, ओके। रिया Sir, minus 31 meter per second. सोनाली Sir, 31 meter upon second. Sir, meter per second. ओके। संभवी Sir, 31 meter per second. ओके। आई थिंक सबका 31 है, ये बताओ 31 से अलग है किसी का? Okay. तो करेक्ट आंसर 31 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ ट्विस्ट है, थोड़ा सा देखिए। अ बॉल ड्रॉप अ कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। 49 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, वहां से कॉइन को ड्रॉप किया गया है। तो सिंपली क्या करना है, कॉइन को ड्रॉप किया गया है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फाइनल वेलोसिटी उसने पूछी है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कब? जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करने वाला होगा, जस्ट ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले की। तो ठीक है, अपन को क्या क्या दे रखा है? 49 मीटर हाइट दे रखी है, तो अपन को इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट 49 मीटर है, यानी कि आपने डाउनवर्ड को क्या लिया है? पॉजिटिव, और अपवर्ड को क्या लिया है? नेगेटिव। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डाउनवर्ड है मेरा एक्सेलरेशन। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GS। तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर आपको क्या है? जीरो है, तो यू स्क्वायर जीरो, 2 इंटू जी कितना है मेरा? 9.8 इंटू एस क्या है मेरा? 49 मीटर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 961। अब एक बात बताओ, 961 किसका अंडर रूट होता है? 31 का। किसका होता है? यहां पर लिख भी दिया है वैसे, अंडर रूट कैन बी प्लस माइनस के 31। एक बात बताओ, प्लस लोगे या माइनस लोगे? Sir, plus. बेटा प्लस के 31 लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो कॉइन की होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, 31 मीटर पर सेकंड। अपन को पता है डाउनवर्ड किया लिया, हमने पॉजिटिव लिया, इसीलिए प्लस को सेलेक्ट करेंगे, माइनस को निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे प्लस के 31 मीटर पर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर माइनस लेना है तो माइनस का साइन क्या है? अगर इसने क्या बोला है कि माइनस के 31 पर माइनस माइनस साइन डायरेक्टेड वेलोसिटी डाउनवर्ड। हमने क्या लिया है? माइनस, हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है, तो आंसर हमारा भी सही। आंसर हम देखो, प्लस और माइनस बताता क्या है? ये प्लस माइनस क्या बताता? ओनली डायरेक्शन बताता है। हमने क्या किया है? डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो हमारी वेलोसिटी डाउनवर्ड आ रही है, इसलिए पॉजिटिव के 31 को सेलेक्ट कर लिया है। आप नेगेटिव भी सेलेक्ट कर सकते थे, अगर आप डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते तो। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। इसको करो भाई। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट एट विच इट रीचेज द टोटल टाइम मतलब इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि आप एसेंट टाइम निकाल लो, टॉप में कितने टाइम में पहुंच रही है, उसका डबल कर देना, टोटल टाइम आ जाएगा। क्योंकि एसेंट और डिसेंट में सेम टाइम लगता है, तो अब एक ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने में टाइम निकाल लो, और लौटते टाइम का डबल कर देना। लौटते टाइम अगर निकालना है Sir, आपको, उसका डबल कर देना। सोनाली कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? sir, minus 9.8 है. हाँ, -9.8 है जी। Yes, sir. मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? बॉल को जब आपने ऊपर की तरफ फेंका,
तो बॉल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 49 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी देखी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन आपको 9.81 9.8 माइनस के दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ऊपर हाइट गया, कितना हाइट गया, तो इक्वेशन लगा दो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वहां से आपकी आ जाएगी डिस्टेंस जो s है। अब आपको क्या चाहिए, टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल दो, यू प्लस जीटी से। जी आपका माइनस के 49.8, वी आपका 0 है, यू 49 है, टी यहां से आ जाएगा। अब टी आपका जो आएगा वो ओनली ऑन टाइम आएगा ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने। उसने टाइम पूछा है कि ग्राउंड से टॉप तक गई, फिर लौट के ग्राउंड पे कितने टाइम में आएगी, तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल दिया है हमने, तो टाइम ऑफ एसेंट का अगर मैं डबल कर दूं तो टोटल टाइम आ जाएगा। ये उसकी थोड़ी सी हिंट है। अब आप इस हिंट से सॉल्व करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज आप अपने मेथड से, जो आप अपना मेथड यूज करना चाहते हो उससे करो, करो भाई। कुछ आंसर आया, सर हो रहा है। हो रहा है, ठीक है, करो करो।
दिव्यांश का आंसर आया है, दिव्यांश के अलावा भी किसी का नहीं आया, लेकिन पवन कुमार का भी आ चुका है, रवि का भी आ चुका है। अच्छा, एक बच्चे का आने में देरी लगती है बस, उसके बाद तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आता है। ओके दिव्यांश, बेटा आंसर बताओ। दिव्यांश। सर 49.19 मीटर और सर 19.2 सेकेंड्स। ओके पवन। Sir, total time taken 10 second or और डिस्टेंस कितनी आई, हाइट हाइट क्या है बेटा? ओके पूजा आरती, पूजा आरती आप बताओ। 122.5 meter height और total time 10 seconds. ओके सोनाली। सर 122.5 मीटर और सर जो टाइम है वो सर 10 सेकेंड। पॉसिबिलिटी। Sir, height 122.5 meter or total time 10 seconds. Okay, well done. 122.5 meter height and total time 10 second is the correct answer. ठीक है, अब जरा देख लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन है क्या। कि जैसा कि मैंने समझाया था आपको कि एक बॉल को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं 49 मीटर पर सेकंड, जो कुछ हाइट तक जाएगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी टाइम इंस्टेंट के लिए, और जितना टाइम यहां से ये बॉल यहां तक जाने में लगाएगी, जितना टाइम यहां ऊपर जाने में लगाएगी, उतना ही टाइम नीचे आने में लगाएगी। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब अगर मैं जाने का टाइम निकाल लूं, उसका डबल कर दूं, तो आने का टाइम, जाना और आना दोनों टाइम हो जाएंगे। अब मैक्सिमम हाइट निकाल लिए तो क्या करोगे, यू दे रखा है, वी दे रखा है, जी आपको पता है। अब क्या करोगे, यू 49, जी 9.81, 9.8 सॉरी माइनस का, और वी आपका 0 है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। वी आपको क्या है, 0 है, वी 0 है, यू आपको 49 दे रखा है, और जी आपको माइनस के 9.8 और 2 आपका है, तो एस निकालना है आपको। एस क्या आएगा, 49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। भाई जब इसको इधर लाओगे, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का ये है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, प्लस हो गया। तो 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो इसका सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा, इसको काट पीट किया हमने, उसके बाद आंसर आएगा 122.5 मीटर। बोलो चमका, 122.5 मीटर आंसर आया है। तो क्लियर हुआ ये? Yes, sir. यस सर। ये सिंपल इक्वेशन लगाई हमने। उसके बाद क्या करेंगे अपन, अपन को चाहिए टाइम। तो v पता है, u पता है, g पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक ही जगह चीज कर दो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v 0 है, u 49 है, g माइनस का 9.8 है, t चाहिए, तो t क्या होगा, 49 डिवाइडेड बाई 9.8, यानी कि 5 सेकेंड आया। अब जैसे ही 5 सेकेंड आया, तो अपन को पता है कि नीचे से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो 5 सेकंड लौट के आने में लगेंगे। तो 5 + 5 कितना हुआ, 10 सेकंड। टोटल टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड। टोटल टाइम 10 सेकंड हुआ, और आपका मैक्सिमम हाइट क्या हुआ, 122.5। 122.5 मीटर ये डिस्टेंस। बोलो चमका सबको? yes sir. यस सर। तो भाई ठीक है। Yes, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना होमवर्क। ये रखो आप होमवर्क में। Yes स्टोन sir. stone is raised from a top of a tower of height 19.6 meter. Calculate the final velocity just before touching the ground. उसने बोला है कि किसी टॉप टावर के टॉप से आपने किसी एक पत्थर को फेंका या स्टोन को फेंका है, 19.6 मीटर हाइट थी, तो हमें पहले वो हाइट निकालनी होगी जहां तक हमारा टावर वो जाएगा, वो जाएगा, वहां से हमें ग्राउंड करना है। रिलीज किया है, सॉरी रिलीज किया है मतलब सेम क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक्चुअली रिलीज किया है, हाँ उसने ऊपर की तरफ नहीं फेंका है, रिलीज किया है, तो u इक्वल टू 0 हो गया,
एस आपका कितना हो गया 19.6 मीटर, और जी आप वही ले लो 9.8। आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको आप घर पे कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। तो इसके बाद आपको होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है बच्चों। Yes, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. Good night, sir. वेरी गुड नाइट। Bye.